बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? तैयारी हो रही है ना? बराबर साथ साथ में चल रहे हो? वर्कशीट की नहीं चल रहे हो, है ना? एग्जाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई साथ साथ में करते रहना। वर्कशीट्स 2 से 3 बार करनी है एग्जाम के पहले, ठीक है? इस चीज़ को मान के चलो, है ना? और साथ में लिख रहे हो तो बहुत अच्छा, ताकि नोट्स बन जाएंगे और एग्जाम में ये लर्न करके जाना है, ठीक है? तो चलो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो आज हमारा नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब हमारे चैप्टर में अमाइंस था, है ना? प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन था, नाइट्रो था, NO2 ग्रुप था, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी था, साइनाइड भी था, आइसोसाइनाइड भी था। अब CBSE है तो यूरिया कोर्स में नहीं था, लेकिन स्टेट बोर्ड है तो यूरिया सिलेबस में है, ठीक है? तो चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है। तो बच्चों ये क्विक वर्कशीट है, तो फिर मैं बता दूँ 5 मिनट में कंप्लीट करनी है। अपने आप करोगे, 5 मिनट में कंप्लीट करोगे और देखोगे मुझे कितने क्वेश्चन आते हैं, है ना? मेरी कितनी % तैयारी है, ठीक है? और मुझे बताओगे कि मैडम मेरी इतनी % तैयारी है, अभी बढ़िया चल रहा है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? तो ये 1 डिग्री मिथाइल अमाइन है, डाइमिथाइल अमाइन है, हाँ 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, टर्शियरी अमाइन है और एरोमेटिक अमाइन है। तो बच्चों अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो आपको याद रखना है, अमाइंस का बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है या तो 213 मतलब 213 या फिर 231 यानी कि 231, ठीक है? तो ले देखिए 2 डिग्री तो आपका हमेशा जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा। अब ये 2 अलग अलग ऑर्डर क्यों लिखे? तो बच्चों अगर आपके पास एल्काइल ग्रुप जो है इफ इट इज़ मिथाइल तो आप ये लिख देना, और अगर आपका एल्काइल ग्रुप जो है वो इथाइल है तो आपको सेकेंड वाला ऑर्डर लिखना है, ठीक है? ठीक है, अब बहुत सारे रीज़न है बेसिकली, प्रोटोनेशन इफेक्ट भी होता है, प्लस आई इफेक्ट भी होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है, ठीक है? तो फिलहाल तो आपको आंसर याद रखना है। तो मैं कहूँगी भाई मोस्ट बेसिक मतलब मिथाइल इथाइल कोई भी हो 2 डिग्री हाईएस्ट है, तो बच्चों 2 डिग्री यानी कि डाइमिथाइल अमीन इज द मोस्ट बेसिक। नाउ हिंसबर्ग रिएजेंट इज, तो बच्चों हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? तो हम कहेंगे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। बेंजीन पे SO2Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को क्या कहते हैं? हिंसबर्ग रिएजेंट। सो इस बार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? सिंपल है दोनों क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। C3H9N डज नॉट शो प्राइमरी अमाइन, क्वाटरनरी सॉल्ट, टर्शियरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। तो भाई टोटल कार्बन तुम्हारे पास 3 है ना? ये जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइन है, तो मैंने नाइट्रोजन तो लिख दिया, ठीक है? अब मुझे ये देखना है क्या है ये प्राइमरी अमाइन नहीं बनाता, तो मैं कह दूंगी भाई C3H9N मतलब 3 कार्बन वाला अमाइन तो बन जाएगा ना, 1 डिग्री अमाइन, CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है बच्चों? अमाइन में NH इससे डिग्री देखी जाती है, कार्बन से नहीं है ना, ये NH2 है मतलब प्राइमरी अमाइन है, तो मैं कहूँगी प्राइमरी तो बन गया। नाउ सेकेंडरी तो भाई NH होना चाहिए, एक तरफ 1 कार्बन लिख दो, एक तरफ 2 कार्बन लिख दो, तो इथाइल मिथाइल अमाइन तो ये 1 डिग्री बन गया और ये 2 डिग्री भी बन गया। अब तो टर्शियरी चेक कर लेते भाई, नाइट्रोजन तो यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, 3 जगह मिथाइल, तो भाई ये भी बन गया। तो C3H9N है ना, प्राइमरी अमाइन बना सकता है, सेकेंडरी अमाइन भी बना सकता है, टर्शियरी भी बना सकता है। क्या वो क्वाटरनरी सॉल्ट बनाता है? तो क्वाटरनरी सॉल्ट मतलब नाइट्रोजन और चारों तरफ बच्चों एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, तो भाई 4 एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन कम से कम 4 लाओगे ना क्वाटरनरी सॉल्ट के लिए, तो हम कहेंगे 4 कहाँ से लाएंगे? आपके पास तो टोटल कार्बन ले दे के 3 है, तो मैं ट्राई मिथाइल तो पहुंच सकती हूँ, टेट्रा मिथाइल पे तो नहीं जा सकती। इसका मतलब क्वाटरनरी सॉल्ट नहीं बना सकता है, उसके लिए एटलीस्ट आपके पास 4 कार्बन एटम होने चाहिए। सो हियर करेक्ट आंसर इज क्वाटरनरी सॉल्ट। नाउ द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन एल्काइल अमाइन, तो भाई एल्काइल अमाइन होता है RNH2, ठीक है? तो RNH2 ये हो गया है ना, और एक लोन पेयर लिख दो, ठीक है? अभी कितने सिंगल बॉन्ड है? तो मैं कहूँगी 3 सिंगल बॉन्ड है, गिन लो 1 2 3। सो बच्चों बॉन्ड पेयर मतलब सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, तो हम कहेंगे भाई बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड तो है। लोन पेयर तो लोन पेयर 1 है, ठीक है? तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर तो 3 और 1 कितना हो गया? 4, तो 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे।
तो बच्चों अगर हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन, तो हम कहेंगे 4 ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट कराओ। तो पहला s, फिर p, फिर p, फिर p, टोटल 4 कराने, है ना। तो एक s और 3 ले लेंगे p, तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो इस बार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हैविंग मस्टर्ड ऑयल स्मेल। तो बच्चों हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन पढ़ी थी, RNH2 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन CS2 कार्बन डाइसल्फाइड से कराते हैं, है ना। पहले एक कंपाउंड बनता है एल्काइल थायोकार्बोनिक एसिड, फिर उसको गर्म करते हैं Hg के साथ, तो HgS बना के बाहर निकलता है और जो फाइनल आंसर होता है दैट इज एल्काइल आइसोथायोसाइनेट, RNCS। तो एल्काइल आइसोथायोसाइनेट मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। तो इसकी स्मेल जो है लाइक मस्टर्ड ऑयल, इसलिए रिएक्शन का नाम हमने लिखा था हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ओके, द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोपिक्रिन। तो बच्चों क्लोरोपिक्रिन होता है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, है ना। एज हम टीयर गैस भी उसको कह सकते हैं, पुलिस गैस भी कहते हैं, क्योंकि आंसू गैस होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है, गैदरिंग होती है, तो पुलिस क्या करती है ना, एक स्पेशल गैस छोड़ती है, ठीक है, जो क्या होता है आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, तो टीयर गैस जिसे बोलते हैं। सो दैट इज क्लोरोपिक्रिन। तो बच्चों क्लोरोपिक्रिन होता है CCl3NO2। तो भाई कार्बन तो एक होना चाहिए, ठीक है, एक नाइट्रो ग्रुप होना चाहिए, 3 Cl, यहाँ पे तो 2 ही Cl है, वहाँ 1 Cl है, तो इस बार आंसर हो जाएगा A, CNO2 और Cl3, क्लोरोपिक्रिन यानी कि नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। In such type of amines, nitrogen atom is attached with one or more. तो actually in such type of इसको लिखना चाहिए in aliphatic amines, ठीक है। तो बच्चों एलिफेटिक अमाइन या एल्काइल अमाइन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बात करें तो एक या एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, तो मैं कहूँगी वे एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। तो नाइट्रोजन एटम इज अटैच्ड विद one or more एल्काइल ग्रुप्स। नाउ द डिसोसिएशन ऑफ CX बॉन्ड विद अमोनिया मॉलिक्यूल इज टर्म्ड एज। तो बच्चों अगर मैं हेलो एल्कीन की रिएक्शन अमोनिया से करा दूँ, ठीक है, इन अ क्लोज ट्यूब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे ये बॉन्ड टूट जाएगा, है ना, HX बाहर आ जाएगा, RNH2, और रिएक्शन चलती जाएगी, क्वार्टरनरी सॉल्ट तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो बच्चों ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ अमोनिया, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं अमोनोलाइसिस, ठीक है। अमोनिया की हेल्प से हमने CX बॉन्ड क्या किया, ब्रेक कर दिया, फ्यूजन हो गया, सो इट विल बी अमोनोलाइसिस। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड एट वेरी लो टेम्परेचर दैट इज 0 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर्म्स, दिस इज नोन एज। तो बच्चों एरोमेटिक अमाइन लाइक मैंने ले लिया एनिलीन, तो एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन मुझे करानी है नाइट्रस एसिड से, ठीक है। अब नाइट्रस एसिड तो लैब में नहीं होता है, आपको पता है ना, ऑक्सीडाइज हो जाता है पड़े पड़े नाइट्रिक में, तो हम नाइट्रस एसिड के लिए एक मिक्सचर लेते हैं NaNO2 और HCl, ठीक है। टेम्परेचर 0 से 3, तो भाई ये रिएक्शन जो है डाईएजोटाइजेशन है, और बनता क्या है, तो बनता है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो जो कंपाउंड है दैट इज बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो इसने क्या पूछा है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ठीक है, रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड एट दिस टेम्परेचर फॉर्म्स, क्या बनाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ओके, सो आंसर विल बी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन। क्लियर, सिंपल है, ठीक है। तो ये तो हमारी शीट हो गई कंप्लीट, 5 मिनट से भी कम समय में आपको पूरी करनी है, ठीक है। तो बच्चों शीट्स करते रहिए, एग्जाम की तैयारी अपने आप होती जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट शीट में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।